हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मैं उत्तराखंड विषय से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूं। और ये जो टॉपिक है आपको दिख भी रहा होगा पीछे, यानी कि उत्तराखंड के परंपरागत जो आभूषण है, आभूषणों से भी आप लोगों को पता है कि एक प्रश्न बहुत ज़रूरी बनता है। तो आप लोगों के लिए मैंने ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा प्रयास किया। देखो, आभूषण तो आप बहुत सारी जगह से पढ़ सकते हैं और बहुत सारी किताबों में भी आपको आभूषण मिल जाएंगे, लेकिन ये जो आभूषण है मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि आभूषणों को मैं आपको बाकायदा पिक्चर के माध्यम से दिखाऊं, क्योंकि पिक्चर के माध्यम से वो दिमाग में छप जाते हैं और ऐसे में आसानी हो जाती है हमें उन आभूषणों को याद करने में। इसके अलावा दोस्तों ये जो आभूषण की वीडियो आ रही है ये उत्तराखंड के सिर्फ परंपरागत आभूषणों की है। इसके अलावा एक वीडियो और बनेगी आभूषण की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यानी कि भोटिया जो जनजाति है, या फिर मैं प्रयास करूंगा कि जो उत्तराखंड की जनजातियां, इन सभी जनजातियों के आभूषण मिक्स करके भी आपके सामने लेकर आऊंगा, क्योंकि आभूषण आजकल जनजातियों से भी पूछे जा रहे हैं, आभूषण आजकल यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं। तो ये आभूषण पर वीडियो है, यानी कि उत्तराखंड की संस्कृति का ये एक पार्ट है और इस पार्ट में मैंने शुरुआत कर दी है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस आभूषणों को। अगर आभूषणों की बात करें दोस्तों, तो आभूषणों में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आभूषणों पर बात करेंगे सिर के आभूषण। कहने का मतलब है कि आभूषणों पर चर्चा हमारी सर से लेकर नीचे तक होगी। और बहुत सारे खास तौर से जो यहाँ पर अगर आप लोग में से महिलाएं देख रही हैं, लड़कियां देख रही हैं, तो उन लोगों को तो ये बहुत सारी, इसमें बहुत आसानी होनी चाहिए। लेकिन जब मैं देखता हूँ तो बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं रहता है कि हमारे पुरातन आभूषण ये किसको कहते हैं, ये किसको। तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने उन चीज़ों को रोजाना देखा होता है, बस उसी का थोड़ा बहुत वो बिगड़ा हुआ रूप होता है, तो आपको आसानी होती है। बाकी लड़कों के लिए भी मैं एक बात बता दूं कि आप लोग भी भाई रोजाना आते जाते जब देखते रहते हो तो थोड़ी नज़र आभूषणों पर भी डाल दिया करो, तो आप यहाँ से फिर समझ जाओगे कि अच्छा इस लड़की ने ये आभूषण पहने इस तरह के। तो ऐसे आभूषण, भाई ट्रिक है आभूषणों को याद करना है, कैसे भी आप आभूषणों को याद कर सकते हैं, तो उसी तरीके से याद किया जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले मैंने सिर के आभूषण रखे हैं। और सिर के आभूषणों में दोस्तों अगर आप लोगों को दिख रहे हैं, देखो जो मुख्य रूप से उत्तराखंड में आभूषण है जो पुरातन या परंपरागत चले आ रहे हैं, उनमें से एक तो शीशफूल होता है ना, जो चले आ रहे हैं। दूसरा मांग टीका रहती है। तीसरा दोस्तों सुहाग बिंदी। और चौथा, बस इनमें थोड़ा अंतर देखना, सुहाग बिंदी होती है और बंदी या फिर बौंदी, इन दो में ये अलग अलग आभूषण है। बाकी इतने हैं, 4 आभूषण आपको नॉर्मली याद रखने। बाकी जब मैं जनजातियों के पढ़ाऊंगा उनके थोड़े से आभूषण अलग लेकर आऊंगा, वो अलग वीडियो होगी। तो 4 आभूषण याद रखने हैं। एक शीशफूल याद रखना है, नॉर्मली सबको याद होता है। मांग टीका याद रखना है। इसके अलावा सुहाग बिंदी याद रखनी है। और दूसरी क्या याद रखेंगे, बंदी या फिर बौंदी। ये आभूषण दोस्तों सिर के आभूषण है। और सबसे पहले हम लोग महिला के सिर के आभूषण की बात ही करने वाले हैं। तो आइए चलिए इन 4 आभूषणों को थोड़ा सा डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं और इन आभूषणों को नजदीक से जाकर भी देखेंगे कि कैसे हैं आखिर में ये हमारे सिर के आभूषण। सबसे पहले दोस्तों शीशफूल देख लीजिए। अगर शीशफूल की बात की जाए तो ये जो शीशफूल आभूषण है ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पहना हुआ, ये वाला आभूषण, ये है दोस्तों शीशफूल आभूषण, ये वाला जो आपको ये वाला आभूषण दिख रहा है। और अगर मैं इस आभूषण की बात करूं तो आपको नॉर्मली जब शादी विवाह होते हैं उत्तराखंड में भी या कहीं पर भी आप देखेंगे तो सब जगह आपको इस प्रकार का एक महिला के द्वारा आभूषण पहना जाता है। और ये इस प्रकार से बिल्कुल पीछे की ओर लगा और बालों में ये जुड़ जाता है और आगे कुछ इस प्रकार से इसका होता है। देखो एक मांग टीका होता है, मांग टीका यहाँ से ऊपर को चले जाता है, लेकिन शीशफूल बिल्कुल इस गोलाई में माथे की तरफ से घूमते हुए पीछे की ओर चले जाता है। तो बस याद रखना है शीशफूल इस प्रकार से पहना जाता है। और खासतौर से अगर शीशफूल की बात की जाए, मुख्य रूप से जो उत्तराखंड का पुरातन आभूषण था वो या तो चांदी का बना होता था या फिर सोने का बना होता था। वो जैसी जैसी परिस्थितियां होगी, भाई अच्छी स्थिति है तो सोने के बन जाते थे। बाकी उसमें दोस्तों जिस प्रकार से इसमें ये रत्न जड़े हुए हैं उसी प्रकार से यहाँ के भी जो पुरातन आभूषण था शीशफूल, उसमें भी बीच बीच में रत्न जड़े होते थे। बाकी इसके पीछे की पूरी जंजीरें जाती थी और इसको हुक लगाकर पूरा बाल में इस तरह से फंसा दिया जाता था। तो इस तरह का उत्तराखंड में पुरातन आभूषण था शीशफूल का। वर्तमान में भी ये शीशफूल प्रचलन में है, ज्यादातर शादी विवाहों में आपको ये देखने को मिल जाएगा। खासतौर से अब लड़कियां भी इस शीशफूल का इस्तेमाल करने लगी है। तो यही दोस्तों आभूषण है शीशफूल। नॉर्मली बस इतना आपको समझना है कि शीशफूल आभूषण किस प्रकार का है, आप समझ गए होंगे। शीशफूल के अलावा अगर हम लोग बात करें तो अब दूसरा आभूषण आपको यहां पर दिख रहा होगा, मांग टीका। मांग टीका, शीशफूल, इनमें क्या अंतर है देख लीजिए। अगर आप देखोगे तो मांग टीका में आपको बिल्कुल इस प्रकार से, देखो ये पीछे का जो हिस्सा है ये बिल्कुल जंजीर से लगा हुआ रहता है, ये वाला अगर आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा,
ये दोस्तों पीछे वाला हिस्सा जंजीर से जुड़ा होता है और जंजीर लगने के साथ ये हुक बिल्कुल इस प्रकार से बालों में हुक से इसे बाल में फंसाया जाता है। बात किसकी हो रही है? मांग टीके की बात हो रही है। और बाकी आगे का हिस्सा आपको इस प्रकार से ये वाला दिख रहा है, ये वाला इस तरह से ये माथे पर आता है और बढ़िया सा, ज्यादातर ये आगे का हिस्सा सोने का रहता है, बाकी चांदी का। यहाँ पर देखिए, यह आभूषण महिलाओं के पहली बात सुहाग का प्रतीक माना जाता है। कहने का मतलब है कि जब शादी विवाह होते हैं तो उस दौरान इसे स्पेशली एक सुहाग का प्रतीक माना जाता है और उस दौरान उस अवसरों पर इसको जरूर पहनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यह सोने से बना होता है, जो लगभग अगर इसकी हम बात करें तो कम से कम ये 5 से 10 ग्राम सोने से बना होता है। तो 5 से 10 ग्राम सोने, ये पुरातन आभूषण की बात चल रही है जो पहले परंपरागत रूप से चला आ रहा था। अब तो अपने अपने हिसाब से महिलाएं बनाती हैं या जिसकी जिस प्रकार से हैसियत है उस हिसाब से। बाकी दोस्तों याद रखिएगा, यह जंजीर से जुड़ा हुआ एक वृत्ताकार आभूषण है। आप लोग देख लीजिए, अगर कभी मैं उस प्रकार से बता रहा हूँ, कभी अगर बाई चांस कोई मेंस लिखता है, मेंस पर्पज से इस तरह के आभूषण पूछ लेता है, भाई आभूषण भी पूछ सकता है और स्पेशली खासियत से आपसे क्या पूछ ले, मांग टीका पूछ ले, तो मांग टीका के बारे में आप क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात लिखेंगे, यह आभूषण महिलाओं का एक सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों यह सोने का बना होता है, जो लगभग 5 से 10 ग्राम सोने के आसपास ये बना हुआ होता था, परंतु आज वर्तमान में अपनी हैसियत से बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जंजीर से ये आभूषण आपको दिख रहा होगा बिल्कुल इस प्रकार से वृत्ताकार अवस्था में, ये बिल्कुल माथे पर गोलाकार आता है और माथे के मध्य क्लिप द्वारा विवाह तथा शुभ अवसरों पर ही इसे पहना जाता है। तो सिंपल सा शीश फूल और मांग टीका दोनों की दोनों आपने देखा होगा। शीश फूल में क्या देखा आपने? देखो मैं अंतर करवा रहा हूं। शीश फूल आपने देखा जो इस प्रकार से जा रहा था कि नहीं जा रहा था जंजीरों के साथ, इसके अलावा इस प्रकार से बना हुआ था। मांग टीका कैसा आ रहा है? तो मांग टीका आप समझ गए, खासतौर से आपको याद रखना है सुहाग का प्रतीक है और इस तरह से जंजीर से जुड़ा हुआ होता है और वृत्ताकार पथ में आगे लगा होता है। तो बस इतना याद रखना है, बाकी सोने का आभूषण है। बस सिंपल सा इतना आपको, यानी कि अब अंतर आप समझ गए होंगे मांग टीका शीश फूल। अभी तक नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं पेपरों में मांग टीका शीश फूल मांग टीका। इसके अलावा अगला आभूषण देखो, तो अगला आभूषण आपको दिखाई दे रहा होगा सुहाग बिंदी। ये देख लीजिए, हीरोइन भी आगे आपने पहचान लोगी कौन सी हीरोइन है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसी को देख रहे होंगे कि अरे भाई अनुष्का शर्मा जी को ले आए सामने है, तो अनुष्का शर्मा है, लेकिन मैंने इसलिए लाया है ताकि आप थोड़ा सा बढ़िया तरीके से मुंह पर फोकस करें और जो मैं आभूषण पढ़ाना चाहूँ उसको आप आसानी से देख सके। बात हो रही है दोस्तों सुहाग बिंदी की, ना कि बांदे की हो रही है ना, जो दूसरा आभूषण बन बताया। सुहाग बिंदी की अगर हम बात करें तो जी हाँ, ये बिल्कुल इसी बिंदी की बात हमारी चल रही है जो माथे पर पहनी है। दोस्तों ये जो सुहाग बिंदी है ये सुहाग का प्रतीक है, खासतौर से सिर्फ और सिर्फ विवाहित महिलाओं के द्वारा ये पहनी जाती है। हालांकि आज ये एक शौक बन गया है, जो लड़कियां भी रहती है जो अविवाहित होती है वो भी छोटी सी बिंदी के रूप में, छोटा छोटा साइज के रूप में पहनने लगी एक फैशन के तौर पर। लेकिन जो असल में जो बड़ी बिंदी होती है वो खासतौर से जो शादीशुदा महिला होती है उन्हीं के द्वारा ये आभूषण पहना जाता है। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों सुहाग बिंदी की, तो हमारा जो पुरातन आभूषण था उत्तराखंड में सुहाग बिंदी, वो इस तरह का नहीं होता था जो आज आपको वर्तमान में दिख रहा था। पहले सुहाग बिंदी क्या होती थी, आप लोग यहां पर देखो, यह आभूषण सिर्फ सुहागिन महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। ये बिंदी सोने की बनी होती थी। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सुहाग बिंदी है वो किसकी बनी होती थी, तो आज वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में तो आप लोग देखेंगे ये इस प्रकार से बनी है ना, कागज कपड़े आदि की बनी रहती है। लेकिन उस दौरान की रबड़ की आज बनी होती, लेकिन उस दौरान की अगर मैं बात करूं तो सोने की बिंदी होती थी। और कैसी होती थी दोस्तों, तो अगर हम लोग बात करें ये जो बिंदी हुआ करती थी ये इस तरह से बड़ी माथे पर लगती थी यहाँ पर, और इसके बीच में इस तरह से बिल्कुल गोल गोल से जो है रत्न जड़े होते थे इस बिंदी के। देखो सोने की है और साथ में दोस्तों ये अब जंजीर से हुक इस प्रकार से इसका बालों में लगा होता था। आपने अगर कुछ पिक्चरें देखी होगी तो आपको याद आ रहा होगा, जैसे नागिन वगैरह पिक्चरें आप देखते होंगे तो इस प्रकार से एक उनका लगा होता था और बीच में नाग होता था। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि वो बीच में इस तरह की बिंदी होती थी और इस पर जो है इस प्रकार से जंजीरें लगी होती थी। तो जो सुहाग बिंदी है वो इस तरह का आभूषण होता था, लेकिन वर्तमान में अब इस बिंदी ने या सुहाग बिंदी ने इस तरह का रूप धारण कर लिया है। बाकी यहाँ पर देखिए ये सुहाग बिंदी सोने की बनी होती थी तथा जंजीर से जुड़ी होती थी। जंजीर से इसी प्रकार से जो मैंने बताया, जिसके बीच में नग जड़े होते थे। इस बिंदी का वजन, अब वजन देख लो दोस्तों, वजन 1 तोले के आसपास इसका वजन होता था, लगभग 1 तोले के बराबर इस बिंदी का वजन हो। तो संभवतः तो इसी वजह से इसको हटा भी दिया होगा महिलाओं ने कि भाई इतना भार पहले क्या क्या तो माथे पर पहने वही इसको भी है ना, तो इसीलिए इन्होंने इसको हटा भी दिया होगा, है ना। अगर आप लोग महिला देखेंगे, देखो वर्तमान में बिंदी के स्थान पर अब छोटी बिंदी का इस्तेमाल किया जाने लगा है, जो मैंने इस तरह से आपको दिखाया है। भाई महिला
वास्तव में बिना आभूषण की महिलाएं अच्छी लगती भी नहीं है ना। वैसे तो अगर महिलाएं आभूषण ना भी पहने तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन हम लोगों ने अब ये चीज़ें मान ली है क्योंकि हमारे देवी देवताएं भी पूरे आभूषण से सुसज्जित दिखाए जाते हैं। ऐसे में महिलाओं को भी उनका प्रतीक के रूप में आगे माना जाता है। तो महिलाएं आभूषणों में अच्छी तो लगती है वास्तव में, अगर पूरा अच्छे से एक सिस्टम तरीके से आभूषण जो पहले हुआ करते थे, अब तो न जाने पता नहीं कैसे कैसे आभूषण आ गए। कान में आप बाली देखेंगे तो इतने प्रकार के लटक रहे होंगे, और पता नहीं नाक के किस तरह के आ चुके हैं। अब तो लोगों के आभूषण, अब तो मुझे तो ये लग रहा है अब तो आभूषण ऐसे भी पढ़ाए जाने चाहिए। इधर भी आभूषण पहने हैं, इधर आभूषण है, ऊंट को छेद कर आभूषण बनाए गए हैं। आभूषण ही आभूषण है, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड की पुरातन आभूषणों पर चर्चा हो रही है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैंने आपको 3 आभूषण पढ़ाए हैं। 3 आभूषणों में सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था शीश फूल, और जिस पर हम लोगों ने इस प्रकार से वो देखा था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था मांग टीका, जो इस प्रकार से नीचे की ओर लगा हुआ था। और तीसरा बांदी आभूषण पढ़ लिया। अब हम लोग बिंदी आभूषण पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग उसी आभूषण पर जाने वाले हैं जो मैं आपके लिए कह रहा था, बांदी आभूषण। ये वाला देख लीजिए, यानी कि बंदी या फिर बांदी आभूषण। ये जो आभूषण है आप लोगों को दिख रहा होगा, बिल्कुल जी हाँ, ये आभूषण ऐसा ही था कुछ जिस प्रकार से ये आभूषण इसने पहना हुआ। बांदी आभूषण एक तरह से जो शीश फूल मैंने दिखाया ना, पूरा शीश फूल माथे पर जा रहा था, तो शीश फूल की तरह ये भी आभूषण हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों ये आभूषण अब समाप्त, लुप्त हो चुका है। और इस आभूषण को मुगल कालीन आभूषण के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि जो मुगल कालीन चित्रकलाएं दिखती हैं उनमें भी महिलाओं के पास कुछ इस तरह का आभूषण पहना हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है कि यह आभूषण बहुत ही पुराना है तथा ये आभूषण चांदी का बना होता था। ये भी बिल्कुल ऐसे होता था, माथे पर लगा होता था और पूरी इस तरह से इसकी जंजीरें जो है वो पूरे बालों के पीछे लगी होती थी। लेकिन वर्तमान में अब ये आभूषण नहीं है प्रचलन में। इसके अलावा दोस्तों ये शीश फूल की तरह दिखता है, जैसे मैंने शीश फूल आपको दिखाया था, परंतु बहुत ही भारी एवं पाजेब की तरह दिखता था। अगर आप देख रहे हो तो ये जैसे पाजेब होती है ना पैरों पर पहनने की महिलाओं की, तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से आपको ये आभूषण एक तरह से दिख रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही वजनी होता था, भारी होता था, चांदी का एक तरह से आभूषण बना होता था। तो संभव तो इसलिए भी समाप्त हो गया होगा क्योंकि महिलाओं ने देखो पुरातन में तो पहना होगा उत्तराखंड की महिलाओं ने, लेकिन बाद में अब देखो शीश फूल भी पहनना है, मांग टीका भी पहननी है, ऊपर से बिंदी भी उतनी भारी ये भी पहनना है, तो इतना सारा झंझट हुआ था, तो धीरे धीरे ये समाप्त होने लग गए। तो ये आभूषण दोस्तों समाप्त हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों यह आभूषण मुगल कालीन शैली के बने चित्रों में भी दिखाई देता है। कभी इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने कि निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा आभूषण मुगल कालीन शैली की चित्रकलाओं में भी देखने को मिलता है, तो हमारा कौन सा आभूषण है आप लोगों को दिख रहा होगा, बांदी या फिर बिंदी नहीं है, बांदी या बौंदी आभूषण है। बाकी वर्तमान में इस आभूषण का प्रचलन दोस्तों अब समाप्ति की कगार पर है। तो दोस्तों ये हमारे जो 4 मुख्य आभूषण थे, यानी कि सिर के आभूषण, बस 4 आपको याद रखने। कौन कौन से एक बार मेरे साथ दोहराइएगा। शीश फूल याद रखना है, शीश फूल अगर याद आ रहा होगा किस प्रकार से मैंने आपको दिखाया था। शीश फूल के अलावा दूसरा मांग टीका आपको याद आ रहा होगा, इस प्रकार से बना हुआ था। अब जब भी लड़कियों को कभी देखेंगे, खासतौर से लड़के, तो एक बार नोट करना कि कौन सा पहना हो, कोशिश कीजिएगा उतना। औरत देखे तो वहां पर भी कोशिश कीजिएगा आभूषण पर थोड़ा कभी कभी फोकस आभूषण पर भी क्या करो, तो आपको याद हो जाएंगे। और जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी थोड़ा सा देखा करो कि कौन कौन सा आभूषण आपने अगर ये पहने हैं तो इनको ये कहा जाता है। तो ये दोस्तों सर के आभूषण है, शीश फूल था, मांग टीका था, बिंदी थी, और इसके अलावा दोस्तों हमने ये बांदी आभूषण पढ़ा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले आभूषणों की ओर, यानी कि इंपॉर्टेंट आभूषण है हमारे पास और भी बहुत सारे। अगले आभूषण हमारे पास अब कान के आभूषण शुरू होने वाले हैं, और इन कान के आभूषणों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कान के आभूषणों की अगर दोस्तों बात करें तो आप मेरे साथ अगर आप नोट भी कर रहे हैं तो खासतौर से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप इनको नोट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको यहाँ पर आभूषण दिखाई दे रहे हैं। अभी हमारी सिर्फ और सिर्फ कान की बात हो रही है, और कान के आभूषणों में हम लोगों ने इतने आभूषण पहने हैं। इन आभूषणों में जैसे मूर्खली, मूर्खली को दोस्तों मूर्खी कहा जाता है, मूर्खी को ही मुर्की भी कहते हैं। ये अलग अलग भाषा का है उत्तराखंड में, इसी को मुद्रा भी कहते हैं। मुद्रा आभूषण आ चुका है, तो बहुत बार एकदम से कान खड़े हो जाते हैं कि मुद्रा, मुद्रा किसका? भाई मुद्रा कान का आभूषण है, मुद्रा ही मूर्खली को बोलते हैं। याद रखिएगा, मूर्खली, मूर्खी, मूर्खी, मुद्रा, ऐसे याद रखा करो। मो मुद्रा, मुद्रा भी कान का आभूषण है। अगला देखो बलिब, बलिब आभूषण बाली को कहते हैं। बलिब, बाली जो नॉर्मली लड़कियों को याद आ रहा होगा, बाली जो आप लोग पहनते हैं, तो बाली, बल्ली, उसी को बलिब भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों कर्णफूल, आप लोगों ने पहले होंगे, कर्णफूल या कनफूल कुछ जगह पर कहते हैं। अगला है कुंडल, कुंडल में नॉर्मली सब लोग, कुंडल वो नहीं है जो आजकल आप कुंडल देखते हैं, कुंडल आभूषण में दिखाऊंगा पहले उत्तराखंड का कुंडल आभूषण किस प्रकार का हुआ करता था। तुग्यल, खासतौर से
ये तुग्यल या तुग्गल या मुद्रा, ये याद रखने चाहिए। देखो नॉर्मली बाकी तो आपको आ रहे होंगे कि कान के थोड़ा महसूस हो रहा है, कुछ आभूषण ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे लगता है कि तुग्यल कहाँ होता होगा, तो तुग्यल कान का, इनको याद करना चाहिए। बाकी मैं चित्र में दिखाऊंगा किस प्रकार के, तो आप नॉर्मली और ज्यादा समझेंगे। तुग्यल मुद्रा कान के हैं। इसके अलावा दोस्तों बुजनी, ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी याद करना, बुजनी या फिर इसी को गोरख कहते हैं। इसके अलावा झुमके, झुमके तो नॉर्मली हैं, झुमके खासतौर से जौनसारी जनजाति में या हिमाचल वाला क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहना जाता है। झुपझुपी आभूषण कान का है। इसके अलावा मछली आभूषण और जल कंचम, ये सारे के सारे कान के आभूषण है। और उत्तरोला, ये दोस्तों ये आभूषण इस प्रकार के याद रखने चाहिए। तो ये सारे के सारे जो आभूषण है ये कान के आभूषण है, और इन्हीं कान के आभूषणों में हम लोग आगे चर्चा करने वाले। तो चलिए आइए इनको भी देख लेते हैं किस प्रकार के हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चित्रों को देखिएगा तो आप मेरे साथ इससे अच्छे। देखो सबसे पहला आभूषण, और आज ही आपको अगर ये दिख जाए तो हमेशा के लिए पेपर पर दिखते हुए याद रहेगा। क्या आभूषण है, ऊपर देख लो, मूर्खली, इसी को मूर्खी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मुद्रा। तो देख लो भाई मुद्रा किस प्रकार का आभूषण है। मुद्रा दोस्तों इस प्रकार का आभूषण है, ये वाला, ये है मुद्रा आभूषण, दिख रहा है आपको, ये है मुद्रा। और मुद्रा आभूषण अब वर्तमान में इस आभूषण को महिलाएं नहीं पहनती है। अगर आप इस आभूषण की बात करेंगे, ये साइड का दिख रहा है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का आभूषण होता था, जैसे ये वाला है, तो ये इस तरह का भी बना होता था, ये वाला ऐसे करके बना होता था, और काफी चौड़ी इधर से इसकी पट्टी रहती थी, ये वाली ऐसे करके इसी चौड़ी पट्टियों में बना। तो ये है मुद्रा आभूषण, और ये महिलाएं पहले पहन, कुछ में ऐसे करके यहाँ पर डिजाइन भी बना रहता था पहले के आभूषणों में। तो ये हमारा मुद्रा आभूषण है, और देख लीजिए ये सोने का आभूषण ही बना होता था। इसी को दोस्तों मूर्खी कहते हैं, इसी को मूर्खी, इसी को मूर्खी, इसी को मुद्रा, इसी को मूर्खली कहते हैं। अगर इस आभूषण की बात करें तो यह आभूषण सोने तथा चांदी दोनों का बना होता है, खासतौर से इसका मिश्रण रहता है। अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें बीच बीच में इस तरह के जो है चांदी के भी लगाए जाते थे, ये वाली चीजें है ना। कुछ लोग सोने वजह से हैसियत उस हिसाब से, लेकिन सोना चांदी दोनों का ही मूर्खी या मुद्रा आभूषण है। मुद्रा खासतौर से बोलूंगा ताकि आपको याद हो, कान का आभूषण मुद्रा। इसके अलावा दोस्तों पहले जो ये आभूषण है, पहले की बात चल रही है, पहले इस आभूषण को 12 आना जो होता था ना सोने का, उससे बनाया जाता था। ऐसे क्वेश्चन आजकल बन रहे कि किसकी उससे बनता था, तो 12 आने से बनता था पहले एक मूर्खी, यानी कि एक 12 आना अगर आपके पास है, देखो 12 आना शुद्ध सोने की बनाई जाती थी। इसके अलावा दोस्तों यह लगभग 1 तोले के बराबर होता है, और साथ ही साथ युवा पीढ़ी में यह आभूषण अब समाप्ति की ओर जा रहा है। अगर आप आज वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में ये आभूषण आपको युवा पीढ़ी में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लड़कियां, अगर आप देखेंगे, लड़कियां क्या, आप लोग अपनी माताओं के भी अगर हम लोग देखते हैं अपनी माताओं के, तो हमारी माताओं के पास भी इस तरह का आभूषण अब देखने को नहीं मिलता है। मैंने कुछ देखा है कहीं कहीं पर जो मूर्खी आभूषण है, मैंने देखा हुआ है अपनी माता उनके पास, तो बहुत ही खूबसूरत आभूषण होता है, सोने का आभूषण होता है, चांदी का भी बना होता है। लेकिन वर्तमान में लड़कियां इसको पसंद नहीं करती हैं। आजकल के तो ऐसे आभूषण हो गए ना, जैसे कान है बिल्कुल इस पे लटक लटक के पता नहीं कहां तक पहुंचा होगा, इतना बड़ा जाल फैला होगा ऐसे करके आभूषणों का। तो आजकल ऐसे आभूषण चल रहे हल्के, ज्यादा से ज्यादा, ताकि लड़कियों को दिक्कत ना हो। पहले के आभूषण अगर आप देखोगे, जो बुजुर्ग हमारे दादियां हैं, उनके तो पूरे कान फटकर ऐसे आ जाते थे। तो उस दौरान भाई वेट होता था, सोना चांदी पहनते थे। आज सोना चांदी डर के मारे कौन पहना, महंगा इतना, फिर दूसरा खौफ इतना है, पता चला अगले दिन छीन लिया, कहानी पूरा गायब हो गए। तो आज थोड़ा ये भी है। तो दोस्तों मूर्खी आपने देख ली है, मूर्खी, मूर्खी, मूर्खली, मुद्रा, मेरे साथ बोलना चाहिए मुद्रा, खासतौर से मुद्रा, ठीक है। तो ये मुद्रा आभूषण था, इस पर हम लोगों ने चर्चा की, और अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अगले आज। ये देख लीजिए कुंडल आभूषण भाई, कुंडल आभूषण, कहीं आप सोच रहे हो कि कुंडल आभूषण इस प्रकार से होगा जो इस प्रकार से ऐसे करके लड़कों को भी पहना जाता है आजकल, कुंडल नहीं। कुंडल आभूषण हमारा पुरातन आभूषण इस प्रकार का था। हालांकि ऊपर का हिस्सा बिल्कुल ऐसे था जैसे मैंने बनाया है। अगर आप इसको पहनेंगे तो कान पे जो है ये बिल्कुल कान पे ऐसे ही लगेगा। देखो ये कान बना है तो कान पे यहाँ से ये गोल कुंडा लगता है, ये वाला, यानी कि कुंडल। अब इंपॉर्टेंट हमारे इस कुंडल की क्या खासियत थी, हमेशा इस कुंडल के नीचे या तो दोस्तों पुष्प बना होता था, याद रखिएगा, या फिर मोर की आकृति, मोर पुष्प बना, या कोई फूल की आकृति होती थी, या फिर ये मोर, ये आपको अगर दिख रहा होगा तो ये इस प्रकार का ये मोर वाला चित्र अगर आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा तो यह मोर बना। तो अगर कभी ऐसा प्रश्न, देखो यहाँ दिखा है, यह आभूषण चांदी या सोने का, पहली बात है या तो ये चांदी या सोने का होता था, बहुत बार मिश्रणित रूप से इसको बनाया जाता था। दूसरा दोस्तों, इस आभूषण पर पुष्प या मोर के चित्र बने होते थे। तो इस तरह का भी ये एक आभूषण है। हालांकि ये प्रॉपर रूप से इतना बड़ा आभूषण नहीं होता था, लेकिन इसी तरह की इसकी आकृति थी हमारे आभूषण की, वाले आभूषण की। आगे बढ़ते हैं अगले आभूषण की ओर। अगला आभूषण देखिए आप, अगला आभूषण है हमारे पास कर्णफूल। कर्णफूल तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, खासतौर से महिलाओं और लड़कियों को बिल्कुल याद आ रहा होगा, अरे वाह भाई कर्णफूल, है ना।
अगर महिलाएं आभूषण देख रही हूँ महिलाओं के, तो आभूषण देखकर पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा होता है सच में। महिलाओं को थोड़ा सा गलती से लड़कियों को आभूषण दिख गया, अरे भाई आभूषण है, तो जो भी है ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। कर्णफूल, कर्णफूल देख लीजिए आप। मूर्खली मुद्रा मैं पहले दिखा चुका हूं, कौन सा था, अगर आपको याद आ रहा होगा, याद आ रही है शक्ल मुद्रे की, आ रही होगी मुद्रे की। दूसरा, अब हमारी बात हो रही कर्णफूल। बहुत सारे लोग कर्णफूल मूर्खी में अंतर नहीं कर पाते। कुछ लोग सोचते हैं जो कर्णफूल या फिर जो मूर्खी, मूर्खी या फिर मुद्रा, ये एक समान हो गए। देखो कर्णफूल में भी अंतर है। कर्णफूल मतलब कान का। पहली बात याद रखेंगे, आप देख लीजिए पूरे की पूरे कान को ढकता है, इसकी पहली विशेषता इस प्रकार की है। और एक तरह से चांद की तरह होता है, आधे चांद की तरह। पहले तो इसका काम क्या है, ये पूरे इतने कान को ढकेगा, बहुत बार तो पूरे इतने कान को ही ढक देता है, ऐसे करके ये वाला। कान को ढकने के पश्चात दोस्तों इसके नीचे जो खूबसूरत ये आकृति बनी होती है ये वाली, और इस तरह से इस पर ये जो झुमके लगे होते हैं अलग अलग, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कर्णफूल। तो ये है हमारे कर्णफूल। खासतौर से ज्यादा सोने का बना होता था। यह चांद के आकार की तरह होता है, देख लीजिए चांद के आकार तरह होता है, जो पूरे कान को ढक देता है। पहली बात, चांद के आकार का है, पूरे कान को ढक देता है। इसके अलावा यह आभूषण ऊपर की ओर, एक खासियत है, ऊपर की ओर पतला होता है। यह आभूषण ऊपर की ओर पतला तथा नीचे की ओर चौड़ा होता है। अगर आप इस आभूषण को देखोगे, ऊपर की ओर पतला जाता है और फिर नीचे की ओर ये चौड़ा होते हुए बन जाता है। इसके अलावा यह सोने के आभूषण है तथा कुमाऊं एवं जौनसार में, खासतौर से दोस्तों कुमाऊं में और जौनसार में बहुत ही खासा लोकप्रिय आभूषण है। जौनसार में तो खासतौर से, क्योंकि जौनसारी जनजाति से मैं खुद हूं, तो मुझे पता है कि जौनसार में अगर आप किसी भी त्योहार आदि पर देखने को मिलते हैं, शादी के अवसरों पर, तो ज़्यादातर महिलाओं के पास इस तरह का ये आभूषण देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो नई युवा पीढ़ी आ रही है उनके पास इस आभूषण की अब कमी, क्योंकि वो फैशन की तरफ बढ़ रही है। आजकल जो आते हैं, जो मैंने अभी दिखाया, इतने बड़े बड़े होते हैं, पूरे ढक्कन की तरह से पहने रहते हैं कानों में, है ना, तो वो अलग चीज़ है। वरना इस आभूषण की तादाद बहुत देखने को मिली। बाकी कुमाऊं में भी ये आभूषण होता है, तो इस आभूषण को भी याद रखिए। तो आप, उम्मीद करता हूं कर्णफूल और मुद्रा आप समझ गए होंगे। मुद्रा दिख रहा होगा, पहले वाला जो दिखा दिया, कर्णफूल आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा हूं सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तुग्गल, तुग्गल देख लीजिए दोस्तों। ये देख लीजिए तुग्गल। तुग्गल मैंने नॉर्मली आपके सामने आगे रख दिए हैं, अब आपको याद आ जाएंगे, क्योंकि तुग्गल आभूषण थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है कि तुग्गल कहाँ पहने जाता है, कान में। भाई पहली बात याद रखो, तुग्गल आभूषण कान का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है, नॉर्मली याद रखिएगा, ये आभूषण हमारा कान का, मैंने कान बना दिया है, तो तुग्गल आभूषण कान का है। एक चीज याद रखो, तुग्गल आ जाएगा या फिर तुग्गल आ जाएगा। और देख लो किस प्रकार के आभूषण है। पहली बात, सोने के आभूषण है, यानी कि पुरातन में सोने के आभूषण। देखो यह सोने तथा चांदी से बनाया जाता था। खासतौर से दोस्तों ये सोने का आभूषण है, लेकिन बाद में ये चांदी का भी इस्तेमाल, जैसे फिर ऐसे चांदी भी बन जाता था। तो सोने और चांदी का बना होता था, मुख्य रूप से सोने का आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों आकार में ये गोल होता है। आपको पहली बात आकार इसका दिख रहा होगा, कैसा आकार है, यानी कि गोल आकार है, और तथा चपटी पट्टी के आकार का होता है, मतलब एक तरह से चपटा आभूषण। आपको इसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा होगा उफरा हुआ अपरा, बिल्कुल एकदम चपटा है। और अगर आप इसको कान में पहनेंगे तो दोस्तों ये बिल्कुल, आपने अगर देखा होगा तो इस प्रकार से ये कान में लगा होता है, यानी कि इस जगह पर ये इस प्रकार से पूरा चपटा लगा होता है। ये कान पर इस तरह बना होता है, चपटा हुआ कान में लगा होता है, जिस पर सफेद तथा लाल, ये खास तौर से इसकी विशेषता थी। बाद में तो अलग अलग लोग लगा करते थे, लेकिन जो खास विशेषताएं थी, यानी कि सफेद और लाल, इस पर नगीने जड़े होते थे, जैसे आपको दिख रहे होंगे ये वाले लाल। इसके अलावा इस पर या सफेद या लाल, इस तरह के इसमें बीच में नगीने जड़े होते थे। यह आभूषण कुमाऊं में सर्वाधिक प्रचलित था। कुमाऊं में ये बहुत ज्यादा प्रचलित था, बल्कि वर्तमान में भी कुमाऊं की जो महिलाएं हैं उनके पास आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल कान के से बिल्कुल बीच पर, यहाँ पर ये इस जगह पर लगा होता है ये आभूषण। तो ये आभूषण जैसे बना, तो ये आभूषण देख लीजिए, तुग्गल या तुगल्य आभूषण, नॉर्मल ढंग से देख लो, इसको पहचान लो, चक्र की तरह गोल आभूषण है, और ये आभूषण आपको याद होना चाहिए। तुगल्य आभूषण याद हो गया, मुद्रा आभूषण आपको याद हो गया, कान के आभूषणों पर चर्चा हो रही है। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले आभूषणों की ओर। आगे बढ़ते हुए दोस्तों आगे अगले आभूषण की ओर देखिए, गोरख या फिर बुजनी, ये वाला देख लीजिए, गोरख या बुजनी आभूषण। गोरख और बुजनी नॉर्मली, ये तो खासतौर से अगर मैं बात करूं, जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग भी इसका इस्तेमाल करता है। खासतौर से इस आभूषण को पुरुष ही पहनता है। अगर कभी इस तरह से प्रश्न आ जाए कि निम्न में से पुरातन आभूषण जो चला रहा है और पुरुषों के द्वारा पहना जाता था वो कौन सा आभूषण था, तो गोरख याद रखिएगा, जिसको बहुत सारी जगह जैसे जौन सारे तो गोखड़ो भी वहां पर कहते हैं। तो ये गोरख आभूषण है। आप लोगों ने देखा होगा पुरुष जो है अपने उसके लिए पहनते थे इस प्रकार से, कान में इस तरह बड़े बड़े जो है इस तरह के वो सोने के पहनते थे, और ये ज्यादातर दोस्तों सोने का ही आभूषण होता था।
पुरुष इसको अपने मौज के लिए पहनता था। समझ रहे आप? तो याद रखना, देखो यह पुरुषों का आभूषण है तथा ये चांदी तथा सोने का होता था। यह आभूषण मुख्य रूप से, अब एक चीज एक याद रखना, इसकी एक खासियत थी दोस्तों, ये जो मुख्य रूप से आभूषण था ये दूल्हा पहनता था, दूल्हे के द्वारा पहना जाता था। देखो यह आभूषण मुख्य रूप से दूल्हे के द्वारा पहना जाता था। जब कभी विवाह होता है तो दूल्हे को उस अवसर पर इसको पहना जाता था खासतौर। बाकी अगर हम अपने पुराने पूर्वजों की बात करें, उनके पास प्रॉपर ये सबके पास आभूषण पहना हुआ होता था। खासतौर से अगर आप कुमाऊं में आज भी देखेंगे तो कुमाऊं में आज भी प्रचलन है इस चीज़ का दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में दूल्हे द्वारा शादी में पहने जाला यह आभूषण अब लुप्त तक की कगार। अब दूल्हा जो है शादी पर नहीं पहनता। अब नॉर्मली बचपन में कान ही नहीं छीदे होते हैं तो शादी पर पहनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले शादियों पर अवश्य पहनाया जाता था ये आभूषण। तो गोरख आभूषण या फिर इसी को बुजनी, क्या याद रखने हैं? बुजनी या गोरख ये दोनों के दोनों कान के आभूषण है। तुग्यल कान का आभूषण है। तुग्यल कैसा दिख रहा है? तुग्यल आभूषण जो महिलाओं का भी दिखाया, गोल सा दिखाया था, बीच में नग लगाया था, है ना। मुद्रा दिखा दिया था। मुद्रा कैसा आभूषण दिख रहा होगा, जिसको बुरखी मैंने बोला था। ये दोस्तों कान के आभूषणों पर चर्चा चल रही है। आगे बढ़ते हैं अगले कान के आभूषण पर। अगला देखो झुमके या फिर इसी को दोस्तों झुकझुपी। अगर झुमके ना आए तो दोस्तों झुकझुपी से आ सकता है, इसलिए और देख लो कितना खूबसूरत है। तो नॉर्मली सब जगह आपको देखने को मिल जाता है। अगर नॉर्मल ये वाला आभूषण आप देखें तो ये किससे मिल रहा है? जो तुग्यल आभूषण मैंने आपको बताया था, अगर ये नीचे का हम लोग हटाए तो एक तरह से ये तुग्यल की तरह है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? तुग्यल आभूषण चपटा हुआ आभूषण गोल है, बस सिर्फ यहाँ पर इसमें बीच में अगर रत्न जड़ दे तो तुग्यल आभूषण बन जाएगा। लेकिन इसमें ये नीचे का हिस्सा लग जाए तो ये क्या बन जाता है? झुमके बन जाते हैं। ये एक तरह से किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है? जैसे मैंने आपको मूर्खली इससे पहले दिखाया था, उस तरह को नहीं, कर्णफूल आपको जो दिखाए थे, तो कर्णफूल की तरह आपको झुमके और झुकझुपी एक तरह से समान देखने को मिल रहे होंगे। देखो यह आभूषण जौनसार में सर्वाधिक प्रचलित है। जौनसार में आपको बिल्कुल बहुत मात्रा में दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों पर पहना जाता है। सोने तथा अन्य किसी धातु से ये बना होता है। ये जरूरी नहीं खासतौर से सोने का होता है, लेकिन अलग धातुओं से भी, बहुत सारी धातुओं से वर्तमान में भी आपको मार्केट में बहुत सारी धातुओं में देखने को मिल जाएगा। तो ये आभूषण याद रखिएगा। झुमके देख लीजिए किस प्रकार के झुमके, झूम रहा है पूरा, है ना। देखो झुमके। हाँ, मछली आभूषण। भाई मछली आभूषण में तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख लो बिल्कुल मछली दिख रही है आपको। तो हमारे पूर्वज जो पुरातन आभूषण है, पुरातन आभूषणों में दोस्तों ये मछली आभूषण भी शामिल है। देखो यह मछली के आकार जैसा आभूषण है जो सोने तथा चांदी का बना होता था। वर्तमान में अब यह आभूषण क्या हो चुका है? लुप्त हो चुका है। आपने कभी देखा नहीं होगा, ना दादी के पास देखा होगा, ना मम्मियों के पास। ऐसा आभूषण हमारे पास देखने को नहीं मिला है कि जो मछली की तरह बना हो। हाँ, आज जो अगर आप नया फैशन देखें तो नए फैशन में इस तरह के कई आभूषण इस प्रकार से बनते हुए आए हैं। तो ये दोस्तों मछली आभूषण है, इसे भी आपने देख लिया है। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो अब हम लोग सीधे पहुंच गए हैं। तो ये दोस्तों इस समय मैंने चर्चा की आपको, यानी कि कान के आभूषणों में, और उम्मीद करता हूं एक एक आभूषण फिर से दोबारा देख लीजिएगा। और उम्मीद करता हूं 3 बार आप देखेंगे मेरी वीडियो तो हमेशा के लिए आप याद हो जाएंगे आपको। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, यानी कि नाक के आभूषण पर, और नाक के आभूषणों पर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। देखिए नाक के आभूषणों में अगर हम बात करें तो नाक के आभूषणों में भी ज़्यादा आभूषण नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 3 आभूषण है, लेकिन नाम थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे तो अब हम बात करते हैं दोस्तों यानी कि नाक के आभूषणों की, और नाक के आभूषणों में आपको ज़्यादा आभूषण नहीं देखने। देखो नथ आभूषण आपको दिख रहा है, यानी कि नथ जिसको नथुली कहते हैं। नॉर्मली सिंपल सी बात, बस थोड़ा सा नथ के बारे में जानेंगे क्योंकि नथ से अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला बस ये याद रखना, देखो फूल है आपके पास, फुल्ली इसी को कहते हैं, फूल इसी को कहते हैं, लौंग भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट आभूषण आपको बुलाक है ना, बुलाक को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। बुलाक बहुत ही शानदार आभूषण था हमारा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इनमें से सबसे पहले तो दोस्तों नथ के बारे में हमारी चर्चा होने वाली है। और नथ नॉर्मली खासतौर से अगर तो मैं बात करूं यहाँ पर महिलाओं की, तो महिलाओं ने तो नथ बहुत बार पहनी है और पहननी भी पड़ती है, समझ रहे। तो नथ वो तो कभी नथ के बारे में गलतियाँ नहीं कर सकती है, कितनी भी अगर अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाएं। लेकिन जो पुरुष वर्ग है वो ज़रूर समझे कि नथ क्या। भाई आगे शादियाँ विवाह भी होगी तो थोड़ा सा यहाँ देख लो कि कैसी नथ लानी है अपनी वाइफ के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मैंने एक प्रकार से नथ बनाई है, और यहाँ पर अगर आपको देख रहा होगा तो गढ़वाल और कुमाऊं में इसको सुहाग का प्रतीक माना जाता है। अगर मैं जौनसार की बात करूँ तो जौनसार में इस खासतौर से नथ का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही नथ को इतने उस पर देखा जाता है। लेकिन कुमाऊं और गढ़वाल में इसे
खासतौर से सुहाग का प्रतीक माना जाता है ये वाली नथ का, जो नाक में इस प्रकार से पहनी जाती है। इसके अलावा दोस्तों यह गोल आकृति में बनी होती है, जिसमें जो निचला भाग होता है, देखो जिसमें निचले भाग पर 3 सितारे हरे लाल रंग के लगे होते हैं। अगर आप ये नथ दिख रहे होगी तो इसका जो निचला भाग ये वाला होता है, इस जगह पर दोस्तों इसमें 3 सितारे बने होते हैं यहाँ पर, और ये जो 3 सितारे होते हैं ये हरे और लाल, जो मैं पुरातन की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में तो अब अपने अपने हिसाब से तरह तरह के डिजाइन बनते हैं, लेकिन जो परंपरागत एक आभूषण हमारे पास चला आ रहा था उसमें हमेशा यही नियम होता था कि कौन कौन से कलर होंगे, यानी कि एक लाल कलर होगा, एक हरा, लाल और हरे कलर के यहाँ पर सितारे जड़े होते थे और 3 हुआ करते थे, और इस तरह से ये गोल आभूषण और निचले भाग। इसके अलावा दोस्तों नाक पर दबाव कम करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आभूषण है, तो नाक पर दबाव कम करने के लिए, अब अगर आप नॉर्मली नाक से इसको पूरा पहनेंगे तो पूरा नाक ही नीचे लटक जाएगा, है ना, क्योंकि भारी, भाई अगर तो टिहरी की नथ देखेंगे बहुत भारी होती है, आकर्षक, सबसे आकर्षक नथ टिहरी की मानी जाती है ना। तो इतनी बात, तो इस पर जो है, इस पर चांदी की जंजीर लगी होती है। देखो ये अगर आपको दिख रहा होगा, ये इस प्रकार से नाक से जो है ये नथ लगी हुई है, ये वाली। अब इस नथ पर दबाव कम करने के लिए यहाँ से सीधी इस जगह से एक जंजीर जाएगी और ये बाल पर हुक लग के उसको बैलेंस बनाएगी, यानी कि वो पूरा वेट नहीं रखेगी, तो जंजीर इसकी लगी होती है, वो भी एक शोभा बढ़ाती है ना, आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा दोस्तों देखो बांधकर बालों में हुक लगाकर उस जंजीर को फंसाया जाता है। टिहरी की नथ अपने भार और सौंदर्य के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन बन जाए कि भाई नथ एक सुहाग का प्रतीक है और सबसे भार और अपने सौंदर्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सी नथ है, तो सिंपल सा आप टिहरी की नथ को बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ इलाकों में, अब एक चीज याद रखिएगा, इसी नथ को बेसर भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको कुछ जगह पर बेसर के नाम से भी जाना जाता है, ये शब्द आपको याद रखना। तो बेसर भी कुछ इलाकों पर इसी नथ के लिए कहा जाता है। तो ये नथ आभूषण है, एक तरह से कुमाऊं और गढ़वाल में इसको सुहाग का प्रतीक मानते हैं, बहुत ही खूबसूरत, और खासतौर से शादियों में बहुत ज्यादा आपको नथ देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले आभूषण की ओर। अगला आभूषण है हमारे पास नाक का आभूषण, कौन सा, यानी कि बुलाक। अरे भाई बुलाक आभूषण तो बहुत ही, बुलाक तो हमने भी जो है, मैंने भी अपनी दादी के पास बुलाक आभूषण या गांव में मैंने देखा हुआ है, और बहुत ही अलग आभूषण होता था, मतलब एक अलग ही तरह से ये आभूषण दिखता था। तो थोड़ा सा इस आभूषण की देखो, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये आभूषण कितना सुंदर और खूबसूरत लग रहा है ना। खासतौर से जनजातियों में ये पहचान थी इस आभूषण की, लेकिन उत्तराखंड में ये पुरातन आभूषण है। अगर हम इस बुलाक आभूषण की बात करें तो बुलाक आभूषण आपको दोनों तरीके तरफ से ये यू आकृति दिखेगी। देखो अगर आप नीचे से देखेंगे तो नीचे से यू आकृति का है, लेकिन नीचे से नहीं मानते, इसको उल्टा यू, जो ये वाला आकृति दिख रही ना आपको, ये वाली लटकी, ये आभूषण, ये वाला, ये उल्टा यू की तरह इस प्रकार से नाक को बिल्कुल बीच से छेद कर बनाया जाता है, समझ गए आप। इसके अलावा दोस्तों यहाँ आभूषण सोने का बना होता है तथा अपनी बनावट के, देखो अपनी बनावट के कारण अलग ही पहचान रखता है। इसकी जो बनावट है ये बिल्कुल आभूषणों में एक अलग खासा दिखता है, और ऊपर से देखो नाक में भी बिल्कुल बीच से छेदना पड़ेगा तब जाके इस आभूषण को पहन सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों यह आभूषण अंग्रेजी के जो उल्टा यू है उसके आकार का बना होता है, और यह आभूषण के मध्य में, अब एक खासियत देखना, इस आभूषण का जो मध्य वाला हिस्सा है वहां पर एक शंकु की आकृति बनी होती थी। कौन सा, अगर आपको यहाँ पर दोस्तों ये दिख रहा होगा, ये वाला इस जगह पर, ये तो यहाँ पर हमेशा इस प्रकार से शंकु की आकृति बनी होती थी, और इस शंकु के बीच में एक क्या होता था, रत्न जड़ा हुआ होता था। देखो शंकु की आकृति बनी होती है जिसमें लाल और नीले रंग के मीने लगे, आपको ये दिख रहे होंगे, ये वाले ये लाल है और ये नीले रंग के, ये क्या है, मीने लगे हुए बीच में, तो शंकु की आकृति होती है इसके बीच में इस प्रकार से जड़ी हुई, और इसमें ये लाल और नीले, यहाँ भी दिख रहा होगा आपको ये वाला, ये लाल और हरे प्रकार के, नीले प्रकार के। इसके अलावा यह आभूषण नाक के मध्य के भाग को, देखो नाक का जो ये बीच का हिस्सा है ये वाला, इसके वाले भाग को छेद कर इस आभूषण को पहना जाता है, छिदवा कर पहना जाता है, तब इसकी लंबाई जो है ठुड्डी तक होती है। ये एकमात्र ऐसा आभूषण है दोस्तों जिसकी अगर आप लंबाई देखेंगे तो इस आभूषण की लंबाई पूरी ठुड्डी तक जाती है। ये देख लीजिए आप, ये आभूषण पूरा इस प्रकार से ठुड्डी से भी बल्कि नीचे चले गया है, तो आभूषण ठुड्डी तक चले जाता है। इसके अलावा बुलाक आधे तोले सोने या फिर 1 तोले सोने से बनाया जाता था। तो जो पुरातन परंपरागत जो आभूषण था वो सोने का बना जाता था। तो आपने देख लिया दोस्तों, बुलाक अच्छे से आपको दिख भी गया, और बुलाक आज बहुत सी जगह आपको दिख जाएगा। बहुत सी महिलाएं आज भी बुलाक, महिलाएं नहीं जो बुजुर्ग होगी वो पहनती है, नई महिलाएं कौन छिदवाए अपना बीच से भाई नाक, है ना, तो ये भी आभूषण है, ये है।
अगला आभूषण है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो फुल्ली, भाई इसमें तो ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है, या फुल्ली या इसी को लौंग या फिर इसी को कील आकार का आभूषण भी कहते हैं। अगर कभी प्रश्न बन जाए कि कील आकार का भी किसको कहते हैं, तो कील आकार का भी इसी को कहते हैं, फूल इसी को कहते हैं, लौंग इसी को कहते हैं, फुल्ली भी इसी को कहते हैं। और सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, अगर आप देखोगे इस प्रकार से जो हमारा नाक बना होता है ये वाला, तो इस नाक में हमेशा जब भी महिलाएं पहनती हैं तो इस आभूषण में आपने देखा होगा यहाँ से तो अंदर रहता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बाहर बना रहता है इस प्रकार से, तो वो ये वाला डिजाइन होती है, तरह तरह के डिजाइन इस तरह से, तो इसको अंदर घुसेड़ दिया जाता है इस जगह पर। तो इस तरह से ये आभूषण महिला के द्वारा पहना जाता है। तो ये आभूषण नॉर्मल, देखो यह आभूषण कील आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। और इस आभूषण को आकृति लौंग, एक चीज देखो, हाँ लौंग आभूषण, देखो लौंग की तरह भी लग रही है, अगर कभी आए तो लौंग आभूषण की तरह है, इस तरह से आभूषण होता है ऐसे करके। तो ये आभूषण लौंग तथा कील की तरह होता है। यह आभूषण वर्तमान में अधिक प्रचलित है। आप देखेंगे आज सबसे ज्यादा, अगर आप नॉर्मली नाक का आभूषण महिलाओं के, लड़कियों के, किसी के भी देखते हो तो सबसे ज्यादा आपको यही आभूषण दिखेगा, है ना। लड़का भी देख लीजिएगा तो लड़कियों का देखो नाक तो छिदवाना ही पड़ता है, तो नाक छिदवाने में इतने भारी भरकम, तो शर्म आती है लड़कियों को पहनने में, कितना बड़ा पहन दिया, ये पहन दिया, तो नॉर्मल सी वो लगा देती है छोटी सी। तो सबसे ज्यादा प्रचलन में ये आभूषण है। ज्यादातर सोने का आभूषण पहनती है इसको लौंग, ये वाले आभूषण को महिला, वरना ये अन्य भी बहुत तरह तरह के आज अलग अलग उसमें आते हैं। तो ये दोस्तों हमने इस समय नाक के आभूषण देख लिए हैं और उम्मीद करता हूं एक एक आभूषण आप समझ गए होंगे। सारे आभूषण नाक के मैंने आपके सामने लाए। अब मैं आभूषण लाने वाला हूं गले के। देखो सीधे हम नीचे सर से नीचे की ओर उतर रहे, एक दो बार मेरी इस वीडियो को देख लेना तो सारे आभूषण आपको याद हो जाएंगे, है ना। महिलाएं तो अभी ध्यान से देख रही होगी कि और गले के कैसे कैसे आभूषण आ रहे हैं, तो गले के आभूषण भी देख लो भाई। गले के आभूषणों में अगर हम लोग बात करें, अच्छा एक चीज है, आज जो है मैं देखता हूं महिलाओं का आभूषण खत्म होते जा रहे हैं। महिलाओं की बिल्कुल, लड़कियां जो है आज की, उनके आभूषण ही नहीं दिखते, और पुरुष ऐसे दिख जाएंगे, पुरुषों के पता नहीं कहाँ का आभूषण दिख जाते हैं। इधर आईब्रो में आभूषण बने हुए, इधर गाल तक छिदवा कर आभूषण बने, तो ये भी है। आप देख लीजिए गले के आभूषण, गले के आभूषण बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो गले के आभूषणों में कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको नॉर्मल ही उनको अलग चुनकर याद करने हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर, अगर आपके सामने मैं बात करूं गले के आभूषणों की, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चवन्नी माला, ये तो पूछा भी जा चुका है। आपको दूसरा दिख रहा होगा चंद्रहार, या इसी को दोस्तों चंद्रोली भी कहते हैं। देखो कई एकदम से पेपर में चंद्रोली आ जाएगा, तो चंद्रोली याद रखना, चंद्रहार को ही कहते हैं। चंपाकली, है ना, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चंपाकली भी थोड़ा यूनिक नाम है। तिलहरी, बहुत सारे मैंने देखा खुद, जब मैं अकेडमी में भी जब ये क्वेश्चन करवाता था तो कई छात्र ऐसे हैं जब मैं पूछता हूँ तो तिलहरी नाक का आभूषण बोल देते हैं, लेकिन तिलहरी दोस्तों गले का आभूषण है। जानेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा किस तरह का आभूषण है। पेंडिल तो अरे लड़के खुश हो गए, पेंडिल तो नॉर्मल आभूषण गले का ही है। ताबीज नॉर्मल सा आभूषण है, गले का आभूषण है। हार नॉर्मल है। मूंगों की माला, चरैयो आभूषण, ये याद करने वाला है। लॉकेट नॉर्मल है। हसूली याद करने वाला है। कंठी माला नॉर्मल है। गुलबंद ये याद करने वाला है। तो कुछ आभूषण है जो इनमें से याद करने वाले हैं, बाकी सिंपल से नॉर्मली आप अनुमान से ही इन आभूषणों को कर सकते हैं। लेकिन चलिए देख लेते हैं इन आभूषणों को भी किस प्रकार के है। देखिए सबसे पहला आभूषण तो मैंने यही लाया है जो इंपॉर्टेंट है, गुलबंद, या फिर इसी को कहते हैं गुलूबंद, या इसी को कहते हैं रामनवमी। रामनवमी भी इसी को कहते हैं, गुलबंद इसी को कहते हैं, गुलूबंद इसी को कहते हैं। आभूषण देख लीजिए कैसा है दोस्तों। ये आभूषण नॉर्मली आज आप लोग शादियों विवाहों में भी देखते होंगे इस आभूषण को, ये वाला। और इस आभूषण को सुहाग का प्रतीक, देखो मैं जो जो चीजें आपको पढ़ाते आ रहा हूं कि सुहाग का किस किस को प्रतीक माना जा रहा है, तो इस आभूषण को भी सुहाग के प्रतीक के रूप में माना जाता है। पहली बात देखो, यह आभूषण सुहाग का प्रमुख आभूषण माना जाता है। यह 3 सेंटीमीटर चौड़े, देखो मुश्किल से मुश्किल ये 3 सेंटीमीटर चौड़ा, जो पीछे आपको लाल कपड़ा दिख रहा हो ना, ये इस प्रकार से एक मखमली या किसी भी प्रकार का इस प्रकार से लाल कपड़ा हो सकता है। तो इस 3 सेंटीमीटर लगभग इसकी चौड़ाई होती है, इस पर यह आभूषण बना होता है। तो देख लीजिए 3 सेंटीमीटर चौड़े मखमली कपड़े तथा सनील के पट्टे पर लगभग 1 तोले से लेकर 3 तोले तक सोने का बना होता है। तो इस पर जो अब देखो ये अपने अपने हिसाब से है डिजाइन, ये वाले ये 1 तोले से 3 तोले तक, भाई जैसी हैसियत है वो 1 तोले का लगा देगा सोना, जिसकी ज्यादा है 2 का, जिसकी ज्यादा 3 का, और ज्यादा होगी तो 4, लेकिन जो पुरातन है वो इतने तक हो सकता था। तो इस तरह का आभूषण है, यानी कि गुलबंद देख लो, गुलबंद ये आभूषण है जिस पर पीछे कपड़ा किस प्रकार से लगा होता है। साथ ही साथ दोस्तों कुमाऊं में इस आभूषण को, अब नॉर्मली अगर कभी इस तरह का प्रश्न बने कि जो गले में एक सुहाग का प्रतीक माना जाता है, यानी कि गुलबंद, उसको कुमाऊं में किस नाम से जाना जाता है, तो कुमाऊं में दोस्तों इस आभूषण को रामनवमी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कुमाऊं में इसी को कहते हैं रामनवमी, ठीक है। तो कुमाऊं में इसे रामनवमी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इस आभूषण का स्थान
अब पहले ये आभूषण बहुत होता था, लेकिन अगर आप वर्तमान में इस आभूषण को देखेंगे तो अब इस आभूषण का स्थान वर्तमान में मंगलसूत्र ने ले लिया। ठीक है, तो वर्तमान में अगर आप देखोगे महिलाओं के इस प्रकार से नॉर्मल सा गले में इस प्रकार से गोल सा मंगलसूत्र पहना होता है। तो अभी इस आभूषण देखो एकदम से यहाँ पर चिपका हुआ होता था, तो भाई आज की मॉडर्न लड़कियां आ गई हैं, शर्म आ जाती है कि पूरे गले में पट्टे की तरह लेकर चल रही, तो अब इसकी जगह देखो अब सुहाग का प्रतीक था, छोड़ा नहीं जा सकता था, तो उसी को जो है अब इन्होंने क्या कर दिया मंगलसूत्र में तब्दील, थोड़ा सा अंदर तक चले जाए ताकि एकदम इस तरह शून्य हो। तो ये गले में अब इसकी जगह किसने ले लिया है, यानी कि मंगलसूत्र ने ले लिया। तो देख लिया आपने दोस्तों कौन सा आभूषण है, एक बार मेरे साथ भी आप बोलते रहेंगे, गुलबंद, गुलूबंद या फिर कुमाऊं में क्या कहते हैं रामनवमी। और आभूषण देख लो कैसा है, बता दिया है। आगे बढ़िए अगले आभूषण की ओर, लॉकेट आभूषण देखो, लॉकेट या इसी को हार कहते हैं, ये भी दोस्तों सुहाग का ही एक तरह से माना जाता है। देखिए यहां पर देखिए, यह सोने से बना हुआ आभूषण है तथा ये आभूषण गले में पहने जाने वाला सबसे ज्यादा, अगर कोई प्रचलित आभूषण है तो सबसे ज्यादा प्रचलित दोस्तों लॉकेट है। आप लोग आज नॉर्मली देखोगे हर महिला के दिमाग में, जिन लोगों ने अगर आप शादी करेंगे तो नॉर्मली महिलाएं क्या करती है कि भाई मुझे लॉकेट लाना है या मेरे लिए एक छोटा सा मेरे लिए हार, नया हार लाना है, तो ज्यादा डिमांड लॉकेट की, हार की होती है। तो सबसे ज्यादा इसी तरह का देखिएगा, अलग अलग डिजाइन में आपको देखेगा, ये इस प्रकार से आगे गोल सा एक लॉकेट रहता है इसमें बना हुआ, बाकी पीछे अपने हिसाब से डिजाइन से इस प्रकार का ये सिस्टम रहता है। तो सबसे ज्यादा गले का आभूषण ये इस समय प्रचलन में है दोस्तों। इसके अलावा यह आभूषण संपन्न परिवारों के द्वारा ही बनाया जाता है, क्योंकि सोने का आभूषण होता है ज्यादातर, अगर आप देखोगे तो संपन्न परिवार ही जो है लॉकेट आभूषण खरीद सकते हैं। साधारण परिवार में जो है नॉर्मली एक माला चलती है, बाकी जो सुहाग के प्रतीक है उसको पहनते हैं। इसके अलावा इस आभूषण को हार भी कहा जाता है, तो लॉकेट को ही हार भी कहते हैं या फिर इसी को लॉकेट भी कहते हैं। यह आभूषण अब देखो 10 तोले से लेकर ये 30 तोले तक ये आभूषण होता है। भाई जाहिर सी बात, संपन्नता का जो संपन्न लोग हैं लॉकेट, वही इसको हार बोलते नहीं, रानी का हार, हार शब्द से ही आप देख लो, हार लॉकेट, तो ये संपन्नता का परिवार माना जाता है, संपन्नता का सूचक है। तो जो जैसा परिवार है 10 तोले से 30 तोले तक इस आभूषण को बनाया जाता है। तो ये आभूषण भी आपने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले आभूषण की ओर। अगला आभूषण हमारा इंतजार कर रहा है हसूली। इसको तो भाई ढंग से देख लेना, पूरी नजर गड़ा के देखना, ये आभूषण गायब हो गया हमारा, और मुझे बड़ा दुख होता है कि आभूषण क्यों गायब हुआ, है ना। अब आप लोग सोच रहे हैं कि जब आपकी वाइफ आएगी तो आप अपनी वाइफ के लिए ये आभूषण लेकर आना। देखो आभूषण गायब इसलिए हुआ होगा क्योंकि एक तो आभूषण जो है दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, और दूसरा भारी इतना, देखो ऐसे लग रहा है जैसे पूरा जो है जेलर के जेलों में जैसे कड़े नहीं होते गले में, उस तरह का लग रहा है, और है ही बस है ये जो आभूषण है। बस आपको पहला तो याद रखना हसूली, हसूली के बाद रखना सुत्ता, सुत्ता के बाद रखना सुत, सुत के बाद रखना खगवाली। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, हसूली, सुत्ता, सुत, खगवाली गले का आभूषण है, और शक्ल अच्छे से देख लो इस आभूषण की। पहली बात, यह आभूषण चांदी का बनाया जाता था, सोने का बन नहीं सकता, क्योंकि जितना वेट इस आभूषण का होता था इतना इसको सोने का नहीं बनाया जा सकता था। दूसरी बात, इसका भार 20 तोले से 50 तोले तक का होता था, समझ रहे आप, चांदी का आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों यह आभूषण साधारण लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित होता था। मतलब देखो अभी लॉकेट पड़ा, हार पड़ा, वो ज्यादा संपन्न लोग पहनते थे उस हार को, ठीक है, लेकिन इस हार को क्योंकि सब लोग चांदी का था तो कोई भी बना सकता था, चांदी इतनी ज्यादा नहीं था, चांदी तो चांदी का आभूषण था, साधारण में सबसे ज्यादा इस आभूषण को पहना जाता था। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि पहले यह आभूषण, एक चीज याद रखना दोस्तों, इस आभूषण के लिए ऐसी मान्यता है कि पहले जब भी सगाई होती थी या फिर जब भी मंगनी होती थी तो सगाई और मंगनी के दौरान इस आभूषण को पहनना बहुत जरूरी था, जबकि ये आभूषण होता भी नहीं था। तो उस दौरान अरेंज किया जाता था, जब मंगनी सगाई होती थी तो किसी पुरानी जो महिला होती थी कहा जाता था भाई थोड़ी देर के लिए दे देना, तो सगाई मंगनी में इस आभूषण को दिया जाता था। तो ये आभूषण देख लो, इतना भारी आभूषण है दोस्तों ये वाला आभूषण, और गले में तो संभव तो मुझे लग रहा है इसीलिए महिलाओं ने इसको फेंक दिया होगा, हटावा इस आभूषण को, कौन इस आभूषण को झेले फिर रहा, गर्दन पूरी ऐसी रहती होगी, 30 तोला 50 तोला चांदी का आभूषण चिपका के पहनना। फोटो देख लो कैसे महिला ने पहना, देखो पहले की हमारी जो दादी है, मैंने दादी माँ का फोटो रखा हुआ है यहाँ पर, ये देख लीजिए हमारी दादी ने इस आभूषण को गले पर पहना है। और देख लो कौन सा आभूषण है, नाम क्या है इसका, सुत, सुत्ता, हसूली, तो याद रखिए नाम इस आभूषण का, ये वही आभूषण है। देखो गले में तो अच्छा लग नहीं रहा है ना, चलो जो भी है, लेकिन आपको याद करना है इसलिए आपके लिए दिखाना पड़ रहा है। चरैयो आभूषण देख लो भाई, चरैयो,
फिर आप बोलेंगे चरैयो या चरयो आभूषण, है ना, पेपर में आ चुका है। बहुत सारे लोगों ने इसको पैर का आभूषण भी लगा देते कि चरैयो पैर का। चरैयो पैर का नहीं है, चरैयो गले का आभूषण है। आज इसको ढंग से देख लो, इसका दीदार कर लो, ये है बहुत ही खूबसूरत सुंदर आभूषण। और चरैयो आभूषण दोस्तों ये चांदी और सोने दोनों का बना होता है। इसको आप चांदी का भी बना सकते हैं, सोने का भी बना सकते हैं, और मिश्रण भी होता है। इसके अलावा दोस्तों 3 तोले से लेकर लगभग 4 तोले के बीच ये सोने और चांदी से बना होता है। साथ ही साथ याद रखेंगे इस आभूषण को, देखो यहाँ भी क्या शब्द आ गया, सुहाग। ये याद करना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से सुहाग के प्रतीक है। ये आभूषण भी सुहाग का प्रतीक माना जाता है, और इसकी तो ये भी खासियत है। अन्य जो आभूषण मैंने बताए हैं, जैसे भाई नथ है, नथ 24 घंटे पहननी नहीं है, या फिर आपका जो दूसरा मैंने आपको बताया बुलाक, ये चीजें, ऐसी चीजें आप उतारेंगे 24 घंटे पहननी नहीं है। लेकिन ये जो चरैयो आभूषण है, ये तो ऐसा आभूषण है जिसको उतारना ही अशुभ माना जाता है। मतलब इस आभूषण को आपको उतारना ही नहीं पड़ता है। महिलाएं जो खासतौर से जो महिलाएं जो पहनती है इसे, उनको पता है कि इस आभूषण को नहीं उतारना पड़ता है। इसको सुहाग का प्रतीक माना जाता है और उतारना इसको अशुभ माना जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है तथा इसको उतारना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें थालीपोत के दाने लगे होते हैं। याद रखिएगा, जो ये दाने आपको पीछे दिख रहे हैं, ये वाले बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे करके 1 2 बहुत सारी मालाओं को मिलाकर ये थालीपोत के दाने हैं, और इसका पीछे का हिस्सा बहुत ही 4 चांद लगा देता है इस आभूषण में। एक तरह से आपने तिमुड़िया भी देखा होगा। तिमुड़िया इस प्रकार से जौनसार में बहुत प्रचलित है, और इस तरह से उसमें भी पीछे का जो ये वाला सिस्टम है ये इसी से बना होता है। ये नेपाल में बहुत ज्यादा बनते हैं ये वाले चीज दोस्तों। तो किसके लगे होते हैं? थालीपोत के दाने इसमें बहुत लगे होते हैं, और सिर्फ विवाहित महिलाओं के द्वारा ही इस आभूषण को पहना जाता है, और उनके सुहाग का यह आभूषण प्रतीक है। तो याद रखिएगा, चरैयो या फिर चरैयो आभूषण ये भी गले का आभूषण है। अगला आभूषण है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला आभूषण देख लीजिए, हमारे पास अगला आभूषण है हमारे पास चवन्नी माला। अब आप बोल रहे होंगे चवन्नी माला कौन सा है? तो चवन्नी माला देख लीजिए भाई, ये पेपर में भी आ चुका है, और आपको दिख रही होगी, ज्यादातर यहाँ पर चवन्नियां दिख रही होगी। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। आप लोग भी पानी पी लीजिए, है ना। कंटिन्यू भी देखो, वीडियो को देखना भी लगातार नहीं देखना पड़ता है, वरना आप लोग सोच रहे होंगे भाई इतना लगातार इतने आभूषण कैसे याद होंगे। महिलाओं को तो चलो देखने में मजा आ रहा होगा, अरे भाई एक के बढ़कर एक आभूषण दिखे, लेकिन लड़कों का दिमाग घूम रहा होगा, भाई आभूषण पे आभूषण इतने तो कभी देखे नहीं। पानी इसलिए पीना पड़ा, आजकल थोड़ा स्वास्थ्य भी हमारा खराब चल रहा है। तो देख लो भाई, चवन्नी माला आपको दिख रही होगी। चवन्नी, बहुत सारे लोगों ने तो चवन्नी देखी भी नहीं होगी, है ना। चवन्नी किसको, कुछ लोग सोचते होंगे चवन्नी अठन्नी किसको कहते होंगे। भाई चवन्नी देखो, ये है जिसमें लिखा होता है ये वाला 25 पैसे को बोलते हैं चवन्नी, ठीक है। जिसमें होगा 50 पैसा उसको बोलते हैं अठन्नी, है ना। तो चवन्नी इसका नाम ही इसलिए बना है क्योंकि ये जो चवन्नी माला दोस्तों, एक दूसरा नाम इसका हमेल भी याद रखना। बाकी मैं घोटियों का आभूषण पढ़ाऊंगा, उसमें इस चवन्नी माला को विस्तार से आपको समझाऊंगा। तो सिंपल से याद रखना, चवन्नी से बना होता था। अगर कभी ऐसे पूछे कि कितने चवन्नियों को बनाकर ये माला बनती थी, तो याद रखिएगा 22 चवन्नियां या फिर 22 चांदी के जो सिक्के होते थे उसको बनाकर जो है इस माला को लगा जाती थी। इसी को कहते थे चवन्नी माला। इसके अलावा दोस्तों इस आभूषण को मुख्य रूप से भोटिया जनजाति में महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। जब वहां के आभूषण पढ़ाऊंगा तो इस आभूषण पर विस्तार से मैं चर्चा करूंगा आपकी। आगे बढ़ते हैं अगले उस पर। चवन्नी माला के बाद देखो कंठी माला भी देख लीजिए भाई। कंठी माला, कंठ मतलब गला भाई, ये वाला कंठ हमारा बीच में, और इस पर पहने जाने वाली ये है कंठी माला। बिल्कुल बहुत खूबसूरत, बिल्कुल कंठ में पूरे गोलदार पहने वाले। यह सोने तथा चांदी की माला है जिसमें बने खांचों में नग अथवा नगीन जड़े होते हैं। खासियत क्या है इसकी? देखो गले के बहुत सारे ऐसे ही हैं जो गोल होते हैं, लेकिन कंठी माला की एक खासियत होगी दोस्तों, आप इस डिजाइन को जैसा भी बनाओ, वैसे तो ये इस प्रकार से शंकु आकार के ये वाला ऐसे बनते, लेकिन इसके बीच में हमेशा नग जड़े होते हैं। देखो सब जगह आपको क्या दिख रहे हैं? नग जड़े। तो कंठी माला, अगर कभी प्रश्न आए तो कंठी माला की विशेषताएं हैं, इसके बीच में नग जड़े होते हैं। इसका आकार दोस्तों मछली की तरह होता है। जो आपको ये आभूषण दिख रहा है ना, देखो एक ये देख लो, ये आभूषण बिल्कुल ये इसकी मुंडी लग रही है और पूरी इसके बाजू और ये पूरी पिछले की टांगे लगी, तो इसके आकार जो है इस पर एक एक उसका मछली की तरह होता है। तो कंठी माला का भी याद रखिएगा, इसके आकार भी मछली की तरह इसका बना होता है। वर्तमान में यह
आभूषण विलुप्तता की कगार पर है या फिर विलुप्त हो गया। आपको दिखेगा ही नहीं, किसी के पास भी नहीं दिखेगा, बहुत कम अगर होंगी, हमारी बेचारी पुरातन किसी ने रखा होगा तो उनके पास होगा, वरना सोने के ज़्यादातर बेच ही दिए हैं पुराने वाले लोगों ने। तो ये भी अब इस समय कगार पर है समाप्ति के। तो ये बहुत खूबसूरत आभूषण है, इसको हमको बचाना चाहिए भाई। जो लोग शादी करेंगे तो ये अपनी वाइफ को ज़रूर इस तरह का एक बार गिफ्ट करके दे, इस तरह का कंठी माला। क्या है, नॉर्मली कंठी माला जरूर थोड़ी बस ऐसा बनाना है तो हम लोग को लगेगा भाई पुरातन आभूषण हमने बनाया है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ो, चंद्रहार भी देख लो भाई। चंद्रहार आप छोटा मोटा आभूषण मत समझिएगा। कहीं आप सोच रहे हो चंद्रहार ऐसे करके बढ़िया सा चांद की तरह बना हुआ, चंद्रहार की शक्ल देख लो कैसी है, इतना बड़ा आभूषण है, पूरा नीचे नाभि तक जा रहा होगा। चंद्रहार यह सोने का आभूषण बना होता है जिसमें सोने के 4 या 5 चैन मिलाकर एक फूल से जोड़ा जाता है। देखो ये जो आपको दिख रही है ना, ये लगभग 1 2 3 4 या 5 इसमें ये चैनें लगी होती हैं और फिर इन सब को जोड़कर ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, एक तरह से इसको फूल कहते हैं ये वाले को, इस पर इसको जोड़ दिया जाता है, फिर यहाँ से आगे जाती है, इस तरह से आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसका आकार ये जो है चांद की तरह होता है, ऐसे करके पूरा अगर आप इसको देखेंगे जो यहाँ तक ये लगा होता है, ये चांद की तरह दिखता है और भारी इसको रखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसे इसीलिए चंद्रहार के नाम से इस आभूषण को जाना जाता है। तो बस सिंपल सी देखो, चंद्रहार इसलिए इसको कहते हैं। ये आभूषण आपने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले आभूषण की ओर। आप देखो सोने का आभूषण होता है इतना बड़ा। अगला देखो चंपाकली। इस आभूषण को तो भाई अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। चंपाकली आभूषण गले का आभूषण है, खासतौर से भोटिया जनजाति भी इसको पहनती है, लेकिन हमारा ये पुरातन आभूषण है चंपाकली आभूषण। अब आप ढूंढ रहे होंगे कि चंपाकली कौन सा है, ये वाला देखो, अब पहचान लिया कौन सा आभूषण। देखो ये एक तरह से इन्होंने पुरातन आभूषण पहने हैं हमारे, देखो पूरे आपको दिख रहे होंगे। देखो अगर अब आप पहचान रहे होंगे इस, अगर मैं आपको कहूँ ये क्या दिख रहा है आपको, ये वाला जो कान पर पहना हो तो आपको दिख रहा होगा, आप बोल रहे हो भाई बुरखली है या उस तरह की लग रही है या कर्णफूल लग रहा है, आप ये देख रहे होगे तो नॉर्मली सब लोग बोलते थे। अब ये आपको दिख रहा होगा, अब भी मैंने जस्ट पढ़ाया आपको ये वाला आभूषण भी जो गले का है, तो आप इसको भी पहचान लोगे। अब जो आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं ना, ये लटके हुए दोनों के पास पहने, यही ये आभूषण है चंपाकली आभूषण। यह आभूषण महिलाओं की मालाओं में सबसे बड़ी माला मानी जाती है। पहली बात देख लो कहां से कहां तक जा रही है, जितने भी आभूषण है महिलाओं के सबसे बड़ी माला इसको मानी जाती है। लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर तक ये माला होती है। इसके अलावा दोस्तों यह माला सोने और चांदी की बनी होती है और लगभग, क्योंकि भाई इतनी लंबी है, तो 40 से 50 तोले की बनाई जाती है। वर्तमान में यह भी विलुप्त, कौन पहनेगा इतना लंबा, कौन इतना सोना चांदी लाएगा, है ना। ऊपर से फिर बाहर रखने पड़ती है, पता आया चोर आया उखाड़ कर पूरा पेट का हिस्सा साफ कर दिया। आजकल भरोसा ही नहीं है, पूरा कान उखाड़ कर ले जा रहे, नाक खींच कर ले जा रहे। तो ये आभूषण दोस्तों अब जो है हमारा विलुप्त हो गया, पर अब समाप्त हो गया, कोई नहीं पहनता। बस ये कभी कभी देखने को मिल जाएंगे किसी उत्सव आदि पर। तो कितने खूबसूरत आभूषण है हमारे उत्तराखंड के दोस्तों, तो देख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं अगले आभूषण की ओर। अगला आभूषण देखिए, अगला आभूषण हमारे पास आ गया है मूंगों की माला। ये देख लीजिए मूंगों की माला। सिंपल सी बात, इसमें ज्यादा पढ़ाऊं क्या, नॉर्मल सा बीच बीच में मूंग लगे हैं, बाकी माला बनी है। यह माला मूंगों के दानों से बनाई जाती है। इसके बीच में चांदी तथा सोने के दाने लगाए जाती है। जो बीच में आपको दिख रहे हैं ना ये वाले, ये बस बीच बीच में देखो, बाकी मूंग की माला है, बीच बीच में सिर्फ चांदी और सोने के आपको दाने इस तरह से देखने को मिल जाएंगे बीच बीच में। बाकी इस माला में, इस माला की कुल लंबाई 30 से, ये भी बहुत लंबी माला होती है, लेकिन उस पहले वाली माला से छोटी है जो मैंने आपको भी पढ़ाई, तो ये भी काफी लंबी खासी माला होती है। तो दोस्तों ये मैंने इस समय आपको अभी जो आभूषण पढ़ाए, ये आभूषण थे गले के। अब गले के आभूषणों में एक आभूषण देख लीजिए, चैन। ये वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलन में है। इसको पुरुष भी धारण कर रहा है, इसको महिला भी धारण करती है। वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर कोई आभूषण गले का प्रचलन में है तो ये वाला है। देख लीजिए यहाँ माँ सबसे ज्यादा प्रचलन में है तथा सोने या चांदी का दोनों का बना होता है। इसे आज महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी पहनता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हनी सिंह, तो आपने देखा होगा बिल्कुल पहने, हालांकि हनी सिंह का तो बहुत बड़ा पहना होता है, लेकिन पुरुषों के भी आपको नॉर्मली गले में दिख जाएगी। तो ये दोस्तों चैन है, चैन भी सिंपल सा गले का आभूषण है। आगे बढ़ते हैं अगले में। अगला देखो पेंडिल। पेंडिल आ गए भाई, जिसके लिए लगातार हम लोग तब से देख रहे थे कि पेंडिल कब आएगा। पेंडिल, ये है वो पेंडिल, समझ गए आप, इस तरह का आभूषण है पेंडिल ये वाला। अगर आप देखें वर्तमान में यह आभूषण मंगलसूत्र के स्थान पर अब प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी तक आपको बोला मंगलसूत्र इस्तेमाल होता था, लेकिन अब दोस्तों मंगलसूत्र के स्थान पर भी पेंडिल इस्तेमाल किया जाता है, जो मंगलसूत्र। तो आप लोग, मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि जब महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं तो मंगलसूत्र की जगह पेंडिल लेकर आती है, और वो ऐसा पेंडिल होता है इस तरह का। पहले तो एक नॉर्मल सा ऐसे आता था ये वाला, और एक यहाँ पर इस तरह से बना होता था, इसको मंगलसूत्र कहते थे। अब ऐसा पेंडिल आ गया भाई डिजाइन वाला, है ना। महिलाएं आजकल डिजाइन हो गई।
यह सोने का आभूषण है तथा 10 से 20 तोले का होता है। पहले यह चांदी का बना होता था, परंतु वर्तमान में यह अब सोने का ही बनाया जाता है। भाई आपसे आपकी बीवी सिर्फ और सिर्फ अगर इसकी मांग करेगी तो सोने की पेंडल की ही मांग करेगी। तो ये आभूषण है दोस्तों हमारा पेंडल आभूषण। आगे बढ़ते हैं अगले आभूषण की ओर। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अगला देखो ताबीज। जो ताबीज था, ताबीज पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, नॉर्मली आपको दिख जाएगा। जादू टोना उत्तराखंड भाई है ना, जादू टोना का भी यहाँ पर देखने को खासा असर मिलता है। तो इसको इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस पर स्पेशली एक काले धागे का प्रयोग किया जाता है ताकि नजर ना लगे। तो देख लीजिए यह आभूषण मुख्यतः चांदी का बना होता है तथा इसमें नक्काशी, ये जो बीच का दिख रहा है इसमें बढ़िया सी नक्काशी की होती है, चांदी और सोने का होता है। और ताबीज में काले धागे का ही प्रयोग किया जाता है ताकि बुरी नजर से बचा जा सके। तो ताबीज भी गले का आभूषण है। अगला दोस्तों बहा, ये तो बहुत ही खूबसूरत आभूषण है। इसके लिए तो मैं जरूर कहूंगा दोस्तों अपनी वाइफ के लिए इस आभूषण को तो जरूर लाएं। खासतौर से जो विवाहित महिलाएं हैं जौनसार जनजाति में, इस आभूषण को उसी दौरान वहां पर दिया जाता है। जौनसार में बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है। इसको तिमुड़िया कहते हैं। तिमुड़िया इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 मुख यानी कि ये 3 सर इसके आगे दिख रहे हैं। बाकी ये मैं जो बात कर रहा था ये पीछे वाला हिस्सा ये इसका इससे बना होता है और बहुत ही खूबसूरत आभूषण है ना। हम जरूर करेंगे प्रयास, है ना, अगर हमारा विवाह होता है तो जरूर इस तिमुड़िया को देने का। वैसे दिया जाता है हमारे जौनसार में जो है इस आभूषण को नॉर्मली दिया जाता है। तो बड़ा सुंदर आभूषण है ये दोस्तों। हमारे पास आभूषण थे कौन से, यानी कि गले के आभूषण। अब हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है हाथ के आभूषणों में। हाथ के आभूषणों की अगर दोस्तों बात करें तो हाथ के आभूषणों में आप लोग देख लीजिए, हाथ में बहुत सारे आभूषण पहने जाते हैं। जैसे धागुला हो गया, धागुल हो गया, धागुली हो गया, इसी को पौंच, पौंची, पौंजी, पहुंचे, ठवाक, गोखले, बाजूबंद, चूड़ी, अंगूठी, गूठी, मुदड़ी, मुद्रिका, मुंडड़ी, कंगना, कंगना। इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको दिख रहा होगा मुद्रिका, जैसे आपको दिख रहा होगा मुदड़ी, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पौंची, पौंजी, ये टाइप के, इस टाइप के। इन्हीं को समझना है कि किस तरह के आभूषण। देखो सबसे पहले मैंने आपको धागुला लाया है। नॉर्मली इस धागुला के बारे में ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। ये जो धागुला है ये पहले बहुत होता था, वर्तमान में अब ये धागुले का रूप क्या ले लिया। जैसे भांजे होते हैं ना, जब कभी भांजे का जन्म होता है तो उस दौरान भांजे को मामा के द्वारा दिया जाता है, परंतु पहले ये धागुला आभूषण नॉर्मली सभी में प्रचलन होता था। इसी को इन नामों से जाना। देखो इस आभूषण को सोने और चांदी के उसमें रागों में मिलाकर बनाया जाता था, दोनों के रागों से। इसका भार लगभग 10 तोले से 50 तोले के बीच होता था। इस तरह के आभूषण देव्यकार, आज ये आभूषण जो है देव्यकार है। आप देखोगे देवताओं को आदि चढ़ाने आदि में जो है इस तरह के आभूषण ये बनाए जाते हैं। अगला आभूषण देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पौंजी, पौंछी, पौंजी या पहुंचे। ये अच्छा आभूषण है जो हमको याद करना पड़ेगा। देखो क्या नाम है, पौंजी, या तो इसको पौंची या पौंछी या पौंजी या पहुंचे कहते हैं। आभूषण देख लो कैसा है। और हाथ का आभूषण देखो, यह आभूषण दोस्तों दोनों हाथों में पहना जाता है। पहली बात आप याद रखेंगे कि दोनों हाथों में पहना जाता है। इसके अलावा इसका आकार पट्टी नुमा होता है। पट्टी नुमा का मतलब है एक तरह से ये हाथ में पट्टी नुमा आभूषण होता है। जैसे अगर आप लोग देखोगे तो इस आभूषण को इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये हमारा नॉर्मली एक अगर हाथ है ये वाला, ये तो इस तरह से ये आभूषण एक तरह से पट्टी के रूप में हाथ में पहना जाता है, ये वाला है ना, जैसे पैर में घुंघरू आदि। इसके अलावा दोस्तों इसका आकार पट्टी नुमा होता है। एक पौंजी में लगभग 3 या 4 टुकड़ियां होती हैं। अब अगर आप एक पौंजी पहनेंगे एक हाथ में तो इसमें लगभग 1, 2, 3, जैसे ये दिख रही होगी 1, ये 2, 2, 3, ये 3 या 4 इस प्रकार की टुकड़ियां एक उस पर लगी होती हैं, जिनमें प्रत्येक दाना शंकुआ। इसकी खासियत एक है, जो प्रत्येक दाना होगा ये दोस्तों शंकु आकार का आपको दिख रहा होगा। जैसे शंख नहीं होता है, ये शंकु आकार की या शंख आकार की होती है। यह आभूषण कम से कम भारी बहुत होगा क्योंकि इतना सारा 20 तोले से लेकर 30 तोले तक ये दोस्तों होता है। तो ये आभूषण आप नॉर्मली समझ गए होंगे। पौंची, पौंजी जब भी आए तो इसको याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला आभूषण ठवाक देख लो भाई। ठवाक बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं कि ठवाक कहाँ का है। ठवाक भी हाथ का आभूषण है। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो महिलाओं का यहाँ से, आप वर्तमान में तो ज़्यादा नहीं पहना जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, पूरा हाथ को ढकता है। देखो जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ से लेकर ये आभूषण महिलाओं का यहाँ तक पूरा ढक रहा है। ज़्यादातर ये चांदी का आभूषण होता था। यह आभूषण कलाई से लेकर कोहनी तक, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक होता था और इस आभूषण में प्राय चांदी का बनाया जाता था। इसके अलावा यह आभूषण आकार में गोखले या फिर उल्टी बाल्टी की तरह, अगर आप देखोगे जैसे उल्टी बाल्टी नहीं रखी इस प्रकार से, तो एक तरह से उल्टी बाल्टी की तरह भी ये आभूषण इस प्रकार से या फिर एक बाल्टी की तरह ये आभूषण देखने को मिलता है। वर्तमान में ये आभूषण लुप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, तो देख लो ठवाक अच्छी तरह से आपने देख लिया है। आगे बढ़ो अगले आभूषण की ओर। देखो ऊपर क्यों नहीं जा रहा भाई। अगला देखो भाई गोखले या बाजूबंद। गोखले या बाजूबंद भी देख लो।
बहुत सारे लोग सोचते हैं गोखले बाजूबंद कहाँ पहनते होंगे, भाई यहाँ पहनते हैं इस जगह पर, है ना, यहाँ देख लो ये वाला पहना हो बस। इसकी अगर देखो तो यहाँ आभूषण सामान्यतः चांदी का, वैसे ये चांदी का बना होता था जो हमारा चला आ रहा है, लेकिन अब इसको महिलाएं सोने का भी बना रही है। पुराने समय में यहाँ आभूषण चांदी का अब जब पहले बनता था तो या तो 5 या 7 सिक्के होते थे, देखो 5 या 7 सिक्के चांदी के या फिर 98 के होते थे, याद रखिएगा ये वाला। जिस जंजीर क्या करती और फिर जंजीर क्या करती इनको पिरोकर बनाया जाता था। इस आभूषण को दोनों बाजुओं पर पहना जाता है, इसलिए इसका नाम बाजूबंद रखा गया है। समझ गए आप, ये आभूषण बाजूबंद देख लो यहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है। आगे बढ़ते हैं अगले आभूषण की ओर। अगला आभूषण देखो, अगला आभूषण हमारे पास अंगूठी। अंगूठी पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ये भी एक तरह से सुहाग का प्रतीक है। सगाई आदि जब होती है, सगाई के दौरान इसको दिया जाता है। देखो यह आभूषण दोस्तों अंगूठी के नाम से प्रसिद्ध है। यह सोने तथा चांदी दोनों की है और इसको महिला पुरुष दोनों ही पहनते हैं। इसका भार 1 तोले के आसपास होता है। इसके अलावा उत्तराखंड में सगाई में अंगूठी विशेष महत्व होता है। जब भी सगाई होगी तो बहुत विशेष महत्व है और इसे रिश्ते की शुरुआत दोस्तों हमेशा उत्तराखंड में या कहीं भी आप देखो तो अंगूठी से मानी जाती है। जब भी आप रिश्ता करोगे तो इसकी शुरुआत यहाँ से शुरू हो जाती है अंगूठी से, और तरह तरह के आप इसे बना सकते हैं। चूड़ी पर मैं चर्चा नहीं करूंगा बिल्कुल भी। चूड़ी भी आप लोग देख लो यहाँ पर, ये कलाई में महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, लेकिन थोड़ा इसके बारे में पढ़ लो क्योंकि पुरातन, अब तो अपने नियम से पहनती महिलाएं, लेकिन पुरातन क्या नियम था हमारा जो परंपरागत चली आ रही। देखो परंपरागत आभूषणों में चूड़ियां सोने की होती थी। पहले ये चूड़ियां नहीं होती थी जो आज देखने को मिलती है, सोने की चूड़ियां होती थी जिसका भार 3 तोले से लेकर 4 तोले तक हो सकता था। 3 तोले से 4 तोले तक। महिलाएं प्रत्येक हाथ में 4 से 6 चूड़ियां पहनती थी, मतलब एक एक हाथ में 4 या 6 चूड़ियां और सोने की होती थी, हो सकती थी। वर्तमान समय में सोने की चूड़ियां इस्तेमाल कम होने लगी है तथा इसके स्थान पर अब कांच आदि की चूड़ियां आने लगी। तो पहले हमारे इस तरह के आभूषण थे भाई, देख लो। अगला देखो कंगन या फिर कड़ा। कंगन या फिर कड़ा, पहले क्या होता था जो महिलाएं पहनती थी, पहले एक कंगन होता था, फिर 4 या 6 चूड़ी, फिर एक पीछे कंगन होता था, बहुत खूबसूरत लगता था, है ना। तो यहाँ पर देखो यह भी देखने पर चूड़ी की तरह होता है, परंतु चूड़ी से यह 3 या 4 गुना अधिक मोटा होता है। इसके अलावा यह भी सोने के बनाए जाते हैं जो लगभग 2 तोले से लेकर 4 तोले तक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह विशेष रूप से चूड़ियों के प्रारंभ में, जो मैंने अभी आपको बोला, और अंत में, बीच में वो 4 चूड़ियां हो गई, ये पहले और अंत, बहुत खूबसूरत लगता होगा, है ना। तो ये आभूषण दोस्तों कंगन या इसको कंगना। तो कंगन के आभूषण समाप्त हो गए हैं, हम लोग पहुंच गए हैं कमर में। धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहे हैं। महिलाओं के अगर हम आभूषण की बात करें तो कमर में महिलाओं के पहुंच गए हैं, और कमर में तो बस एक आभूषण है दोस्तों, देख लीजिए कितना खूबसूरत आभूषण, तगड़ी तागड़ी तिगड़ी करधनी, या फिर इसी को रोज कमरबंद कहते हैं। इनमें से नॉर्मली सा तगड़ी तुगड़ी सब आपको याद है, करधनी याद रखना, कमरबंद याद रखना, और ये दोस्तों कमर में पहने जाने वाला महिलाओं का आभूषण है। पहले महिलाएं पहनती थी, लेकिन वर्तमान में अब ये देखने को नहीं मिलता। अब कहाँ कमर में आभूषण पहनेगी, है ना। तो इस तरह का ये आभूषण है। एक बार पैर के आभूषण में आ जाइए दोस्तों। अब अंत में हम नीचे पैर की ओर पहुंच गए हैं, और पैर के आभूषणों में अगर आपको देख रहे होंगे तो इस प्रकार से झीवर, झावर, झेवर इसी को कहते हैं। पाजेब, पाजेब, जेवरी, पैजेबी पैर का आभूषण है। पोटा पैर का, इमरती, लच्छा, कंडवा, बिछुआ सारे पैर के आभूषण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो पहला देखो झीवर, झावर, झेवर, मोटे मोटे आभूषण, चांदी के खोखले आभूषण। ये देखो पैर पर पहना हुआ यहाँ पर आभूषण। इस आभूषण की अगर हम लोग बात करें तो पहले यह आभूषण दोस्तों पहना जाता था। देखो यह आभूषण दोनों पैरों पर पहने जाने वाला आभूषण था, और मुख्य रूप से खासतौर से ये चांदी का बना होता था, और इसका जो वेट था दोस्तों लगभग 100 ग्राम का यह आभूषण होता था। इसके अलावा यह अंदर से खोखला, अगर आप इसको देखेंगे ये अंदर से दोस्तों खोखला है। अभी देख लो ये किस झीवर की बात चल रही है, और खोखले होने पर अंदर इसमें छोटे छोटे दोया या पत्थर या किसी भी चीज के दाने डाल देते थे। अब जब जैसे आप चलोगे तो छन छन बड़ी आवाज करते होंगे भाई, वो सब मनोरंजन के साधन थे। तो ये आभूषण है वो झीवर या झेवर, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसकी देखो अंदर इसके छोटे छोटे दाने या बीज डाले जाते हैं, जिस कारण चलने पर ध्वनि उत्पन्न करता है। वर्तमान में यह आभूषण भी अब कौन पहनेगा, आज तो महिलाएं शर्माती, आज महिला पजामी भी, लड़कियां पजामे भी नहीं, पजामे कह रहा हूँ, पजाबी भी नहीं पहनती, पाजेबी जिसको कहते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला आभूषण तो झीवर झेवर देख लिया भाई, ढंग से देख लो, झीवर झेवर, यहाँ पर झेवर ये वाला है। नेक्स्ट देखो अगला आभूषण हमारे पास पाजेब। पाजेब पर ज्यादा चर्चा करने वाला नहीं हूँ। पाजेब नॉर्मली आपने देखा होगा, माताओं के पैरों में देखा होगा, या फिर लड़कियां भी पहन लेती है। पुरातन आभूषणों में चौड़ी पट्टी से बनी होती थी, और इस पर छोटे छोटे घुंघरू बने होते थे जो चलने पर मधुर ध्वनि करते थे। देखो इस प्रकार से होते थे पहले के, आप जो पहले की पाजेब भी होती थी ना, आज की जैसी नहीं होती थी कि एक गोल पहले पतली सी, आज तो दिखती भी नहीं महिलाओं की, बिल्कुल ऐसे पतली घुंघरू होती है।
पहले इतनी मोटी होती थी ऐसे करके पूरे पैर पर, और इस पर घुंघरू लगे होते थे, छन छन करते थे। वर्तमान में अब छोटे पतली जंजीर के रूप में हो गई। समझ रहे आप? यह आभूषण भी चांदी का बना होता है। ये दोस्तों सोने के नहीं बनते, ये भी चांदी का होता है। इसके अलावा पोंटा, ये वो पोंटा है, देख लो पोंटा को अच्छे से देख लो। पोंटा आभूषण किस तरह से पैर को बहुत ही सुंदर आकर्षक ये आभूषण करता था। पोंटा आभूषण देख लीजिए, पोंटा कैसे पहना जाता था। यह आभूषण देखो वर्तमान में अब ये आभूषण कोई भी महिला नहीं पहनती। कौन इतना झंझट पहने पूरे पैर को ढकने वाला। इसके अलावा यह आभूषण पाँव में बहुत ही खूबसूरती बढ़ाता था और पाँव की शोभा बढ़ाता था। इसके अलावा यह आभूषण पाँव से लेकर एड़ी तक घुमावदार होता था तथा इसके पिछले भाग में गोल सिक्के, यानी कि अगर आप देखोगे तो पीछे इसके बहुत ऐसे गोल सिक्का बना होता है। बाकी जगह जगह पर ये डिजाइन के लिए गोल सिक्के लगे होते थे। बिछुआ देखो दोस्तों, बिछुआ ये होती है, बिछुआ इसको बोलते हैं जो आगे पहने होते हैं ये महिलाओं ने ना, जो आगे पहने जाते हैं। कहीं कहीं पर इसको खासतौर जौनसार में फुलड़ी कहते हैं, पोलड़ी या फिर फुलड़ी भी कहते हैं। ये दोनों अंगूठियों के बाद इसकी एक खासियत होती है, इसको कभी भी कहाँ पहनेंगे तो दोनों जो अंगूठे होते हैं, देखो आपका जो ये अंगूठा है ना ये वाला, इस अंगूठे पे कभी नहीं पहना जाता है। हमेशा इस अंगूठे के बाद जो दोनों उंगलियां होती है ना, अंगूठियां होती है, उन पर पहनी जाती है। तो दोनों उंगलियों पर पहना जाता है। इस आभूषण को केवल सिर्फ और सिर्फ सुहागन स्त्रियां पहन सकती है, इसको हर कोई नहीं पहन सकता है। और यह आभूषण भी दोस्तों चांदी का बना होता है। तो ये दोस्तों हमारे आभूषण थे, यानी कि उत्तराखंड के जो परंपरागत आभूषण है, मैंने सारे डिटेल से आपके सामने लाए हैं। बाकी जो यहाँ पर जनजातियों के आभूषण बचे हैं उनको मैं अलग से लेकर आऊंगा, तो आप उसके लिए भी इंतजार कीजिएगा। इन आभूषणों को एक बार अच्छे से देखिएगा। मैंने सब आभूषणों को पिक्चर के माध्यम से लाए हैं, उनके बारे में लिखा भी है। अब जहाँ से प्रश्न आएगा 2 बार वीडियो को अच्छे से देखोगे तो हमेशा याद हो जाएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।